दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस रोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ वह रोग इस समय सबसे ज़्यादा लोगों में फैलने वाला रोग है। करीबन 60% रोगों को यह रोग उत्पन्न होता है। उसका नाम है एसिडिटी, गैस या फिर अम्ल पित्त। इस समय एसिडिटी के इतने रोगी हैं कि हमेशा खाली पेट के कैप्सूल लेने की आदत हो गई, यानी कि एंटासिड लेने की आदत हो गई। और देखें अपन तो इसके कारण से एंटासिड लेने से भी एसिड ज़्यादा होने लग जाता है। इस रोग में रोगी को कैसे पता लगता है इसके बारे में बताऊं तो इस रोग में भोजन का पूर्णतया पाचन नहीं होता। इसके साथ में ही रोगी को उल्टी करने की इच्छा होती है, कड़वी एवं खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, शरीर में भारीपन होने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, हृदय में और गले में जलन या दाह उत्पन्न होने लग जाती है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है। रोगी कई बार हरे, पीले, नीले रंग की उल्टी करने लग जाता है। प्रातः काल उल्टी करने की इच्छा ज़्यादा होती है। ऐसे रोगी को प्यास भी बहुत लगती है। कई बार तो एसिडिटी के कारण से चक्कर भी आने लग जाते हैं। इसमें कई उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं इसके, जैसे खुजली होना, जलन होना, शरीर में लाल लाल चकत्ते बन जाना, यहाँ तक कि एसिडिटी के अधिक बढ़ जाने के कारण से बीपी की शिकायत भी रोगी को हो जाती है। इसकी चिकित्सा में सबसे पहला कर्म होता है पथ्य करना। पथ्य का मतलब परहेज करना। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खाने से एसिडिटी उत्पन्न होती है। पहले तो दिनचर्या की व्यवस्था है। लेट उठने पर भी एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है, लेट सोने पर भी एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है। इसलिए सोने का और उठने का समय निश्चित होना चाहिए। उस निश्चित समय पर ही सोना उठना चाहिए। इसके अलावा विरुद्ध आहार, जैसे दूध और मछली विरुद्ध आहार होते हैं, दूध के साथ में नमक डालकर कुछ खाना, वो भी एक तरीके से विरुद्ध आहार के रूप में ही देखा जाता है। तो विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन, जैसे रात का भोजन पड़ा है सुबह करते हैं उसे, तो वो दूषित भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खट्टी चीज़ों का प्रयोग एकदम बंद कर देना चाहिए। दाह या जलन उत्पन्न करने वाले जो भी पदार्थ हैं, जिस प्रकार से अत्यधिक मिर्च मसालेदार पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो भी एसिडिटी पैदा होती है। तेल में तली हुई अत्यधिक चीज़ें खाई जाती है तो भी एसिडिटी पैदा हो जाती है। और इसी के साथ में जितना भी फास्ट फूड आता है, इसको अत्यधिक मात्रा में सेवन करना भी एसिडिटी का मुख्य कारण होता है। समय पर भोजन नहीं करना भी एसिड का कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है तो निश्चित है उसके शरीर में गैस बन जाएगी। इसलिए समय पर भोजन करना ये भी इसके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा अत्यधिक शराब या फिर अत्यधिक धूम्रपान करना भी एसिडिटी का ही कारण होता है, इसलिए इनका भी परित्याग कर देना चाहिए। पित्त को प्रकोपित करने वाले जितने भी पदार्थ हैं जो जलन पैदा करते हैं या एसिड बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अत्यधिक जल भी नहीं पीना चाहिए। जल ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर भी एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए जल भी पर्याप्त मात्रा, निश्चित मात्रा में ही पीना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी औषधियाँ ली जाती है या जितने भी एंटीबायोटिक लिए जाते हैं, इनकी मात्रा जब शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उनसे भी एसिडिटी पैदा होने लग जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एंटासिड जितने भी ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, इनके सेवन करने से भी शरीर में एसिडिटी हो जाती है, इसलिए इनसे भी परहेज करना चाहिए। यदि अपन इतना पथ्य कर लेते हैं तो शरीर आधा तो स्वस्थ हो ही जाता है। इसके अतिरिक्त अपन देखें तो चिकित्सा में, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे योग बताए गए हैं जिससे कि अम्ल पित्त या एसिडिटी का समूल नाश हो सकता है। इसमें सबसे पहले अपन यदि देखें
तो एसिडिटी में कड़वे पदार्थ जैसे गिलोय, नीम के पत्ते, करेले के पत्ते, इनको, परवल के पत्ते, इनको यदि अपन देखें तो निश्चित रूप से इन पत्तों को पीसकर शहद के साथ में मिलाकर और ग्रहण करेंगे तो कुछ ही दिनों में एसिडिटी एकदम खत्म हो जाएगी। आंवले का प्रयोग एसिडिटी में अमृत के समान होता है। यदि कोई भी रोगी आंवले के रस के साथ में भोजन करता है तो कुछ ही दिनों में अम्ल पित्त या एसिडिटी बनना या फिर गैस बनना एकदम खत्म हो जाता है। अच्छा, सबसे अच्छा योग आयुर्वेद में जो आता है वह अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण एसिडिटी को खत्म करने का रामबाण उपाय होता है। अविपत्तिकर चूर्ण में काम, गुदा रस और मुक्ता सुक्ति मिलाकर यदि कोई भी रोगी सुबह सायं दोनों समय पानी के साथ में सेवन करता है तो कुछ ही दिनों में एसिडिटी पूर्णतया खत्म हो जाती है। शतावरी का प्रयोग भी अपन एसिडिटी में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। शतावरी का चूर्ण है, उसमें मिश्री मिलाकर दूध के साथ में यदि प्रातः सायं कोई भी रोगी सेवन करता है तो एसिडिटी खत्म होती है। इसके साथ में रक्त पित्त रोग भी खत्म हो जाता है। हाथ पैरों में होने वाली जलन भी खत्म हो जाती है। शरीर में दाह उत्पन्न होता है वो भी खत्म हो जाता है। और अत्यधिक अपन देखें तो इसका यदि बराबर सेवन करेंगे तो कब्ज भी दूर हो जाती है। मुलेठी एसिडिटी की ऐसी दवा है कि मुलेठी के चूर्ण को नित्य प्रति कोई भी व्यक्ति प्रातः सायं सेवन करता है तो अम्ल पित्त एकदम खत्म हो जाता है। इसी के साथ में अम्ल पित्त से उत्पन्न होने वाले जितने भी आंतों में अल्सर पैदा हो गए वो अल्सर समूल खत्म हो सकते हैं। आंवले का प्रयोग जैसा पहले भी बताया वैसे ही अपन देखें तो आंवले का चूर्ण बराबर की मात्रा में यदि मिश्री मिलाकर सायंकाल दूध के साथ में यदि सेवन करेंगे तो कुछ ही काल के बाद में अपन देखेंगे कि एसिडिटी बनना एकदम बंद हो जाता है। एसिडिटी नहीं, इसके साथ में रक्त पित्त रोग भी खत्म हो जाता है। पित्त के बढ़ने से जितने भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं जैसे दाह होना, जलन होना, खुजली होना, दाद होना या फिर लाल लाल चकत्ते बन जाना या फिर रक्त प्रदर रोग है या फिर जितने भी रक्त विकार उत्पन्न होते हैं ये सारे के सारे विकार आंवले के चूर्ण से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी को अम्ल पित्त रोग या एसिडिटी उत्पन्न होने पर इनमें से किसी भी योग का यदि आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में एसिडिटी समूल खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। इसलिए यही निवेदन है कि आपको अम्ल पित्त रोग होने पर इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूं एवं अपने मित्रों को भी इस प्रकार की जानकारी दें। धन्यवाद।